आज फिर से हम लोग ध्यान के ओर थोड़ा समय देंगे। कृपया सबसे विनती है कि थोड़ी देर शांतिपूर्वक बैठे रहें। आप तो जानते हैं कि हम भी शादीशुदा हैं और हमारे भी बच्चे हैं, उनके भी बच्चे हैं, और रोज रात को करीबन आज 3 महीने से इसी प्रकार भाषण दे रहे, कभी गांव में, कभी देहातों में, कभी आपके दिल्ली में। हमको भी थोड़ा सा समय अपने लिए देना चाहिए, थोड़ा सा चित्त अपने लिए देना चाहिए। पहले जमाने में जब गांधी जी ने संग्राम शुरू किया था, हमारे खुद पिताजी माताजी सब जेल गए, इतने रईस घरों में रहने वाले हम लोग झोपड़ी में रहने लगे। कितना त्याग उन्होंने किया उस वक्त, और आज हम अपने स्वार्थ माने स्व के अर्थ के लिए थोड़ा सा भी नहीं त्याग सकते, समय से पहले आ नहीं सकते, 2 मिनट बैठ नहीं सकते। जबकि इसमें आपका लाभ और लाभ ही बेनवल। सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करने से हर तरह की बीमारी, हर तरह की तकलीफ आपकी कुंडलिनी ठीक करती है, हर तरह की परेशानी दूर हो जाए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मेहनत करने की थोड़ी सी तैयारी होनी चाहिए और थोड़ा सा समय देने की भी तैयारी होनी चाहिए। अब जिसे जाना हो वो कृपया चले जाइए, और जिसे ध्यान में आना है वो ध्यान करें। कुर्सी पे बैठ करके भी ध्यान हो सकता है। जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते कुर्सी पे बैठ जाएं, कोई बात नहीं। जो लोग नीचे बैठ सकते नीचे बैठ जाएं, जो कुर्सी पे बैठ सकते हैं सिर्फ वो कुर्सी पे बैठ जाएं, उसमें कोई हर्ज नहीं। कुछ लोग बाहर जाके आना चाहते हैं, उनके लिए रुक जाएंगे 5-10 मिनट। अब सब लोग शांतिपूर्वक बैठ जाएं। सहजासन, जैसे मैंने कहा था, गोद थोड़ा फैला के, कोई अवगुंठन या कोई बांधना जरूरी नहीं पैर को, और बैठते वक्त अपनी पीठ को थोड़ा सीधा कर ले। बहुत ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं, सहज में, सहजासन जैसे होता है सहज में बैठा जाता है। और कोई चीज अगर तंग हो या आपको कस रही हो उसे ढीला करें। इससे ध्यान करते वक्त आपका चित्त इधर उधर न जाए। ये एक जीवंत क्रिया है, और जीवंत क्रिया कैसे घटित होती है सो आप भी नहीं जानते। जैसे कि एक बीज में से अंकुर कैसे निकलता है ये आप नहीं बता सकते, और मैं भी आपको इसलिए नहीं समझा सकती हूँ कि उसके समझाने के लिए जो क्षमता चाहिए वो अभी आपके पास नहीं है। किंतु इस जीवंत क्रिया को आप प्राप्त हो सकते हैं। आप सब योग्य हैं, इस योग्य हैं, और समय भी बिल्कुल यही है।
और ये घटना बहुत ही सरलता से घटित हो सकती। जो लोग कल पार हो गए या परसों पार हो गए, वो फिर से अपनी कुंडलिनी को चढ़ाए, जिससे वो प्रस्थापित हो जाए हमारे ब्रह्मरंध्र के ऊपर। कोई भी अपने प्रति न्यूनता की भावना नहीं रखनी चाहिए, अपने पर कोई दोषारोपण नहीं करना चाहिए। मैं खराब हूं, मैं बिल्कुल बेकार हूं, इस तरह की बातें सहयोगियों को तो शोभा नहीं देती, लेकिन आप जो भक्तगण हैं आपको भी, क्योंकि भक्त परमात्मा को बहुत प्यारा है और जो सत्य को खोजने वाला है वो किस प्रकार ओछा हो सकता है। इसलिए अपने प्रति एक श्रद्धा की भावना, प्रेम की भावना करनी चाहिए। हो सकता है कोई ऐसी आपके अंदर आते हो जो आप सोचते हैं ठीक नहीं, हो सकता है कि आपने कोई ऐसी अधर्म की बात की हो कि जो नहीं करनी चाहिए थी, और इसी प्रकार और भी कुछ ऐसी बातें हों कि जिससे आप अपने से नाराज हो, लेकिन परमात्मा आपसे नाराज नहीं है। वो आतुर हैं कि आप उनके दरबार में आई, वो चाहते हैं कि आप विराजिए। इसलिए आप अपने को माफ कर दीजिए। अब जैसे बताया था कि हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो हमारी इच्छा शक्ति है और राइट हैंड जो है क्रिया शक्ति है, और कुंडलिनी जो है वो शुद्ध इच्छा है। इन दोनों को मिलाकर के चक्र बने हुए हैं, जिसमें बीच की सुषुम्ना नाड़ी है। अब इस हाथ को जब आप पेरियोर करते हैं तो प्रतीक रूप सिंबॉलिकली आप कहते हैं कि हमारी इच्छा है कि हम इसे प्राप्त करें। हाँ, तो बच रहा है बाहर हॉल। और जब आप ये हाथ इस्तेमाल करते हैं तो आप क्रिया से भी प्रतीक रूप ये कहते हैं कि हम इच्छा के साथ क्रिया भी मिला रहे हैं। इसलिए ये हाथ मेरी ओर करिएगा और इस हाथ से क्रिया करिएगा जो कि आपका राइट हैंड है। राइट हैंड को आप पहले हृदय पे रखेंगे, उसके बाद पेट के ऊपरी हिस्से में, फिर पेट के निचले हिस्से में, फिर ऊपरी हिस्से में, फिर हृदय पे। सब चीजें अपनी लेफ्ट साइड में हो, बाईं ओर हो। फिर ये जो राइट हैंड है, दाहिना हाथ, इसे उठा करके इस जगह रखा जाएगा, गर्दन थोड़ी मोड़ करके इस तरह से रख के, अभी देख लीजिए जहां पर मैं कह रही हूं, गर्दन को राइट साइड पे मोड़ दें और लेफ्ट साइड से यहां पकड़ा जाए। उसके बाद ये हाथ माथे पर, इसको माथा कहते हैं या कपाल कहते हैं, फोरहेड पर इस तरह से रखा जाए आड़ा और उसे दबाया जाए। उसके बाद यही हाथ आज्ञा चक्र ही सामने है और आज्ञा चक्र पीछे।
सर के पीछे के हिस्से में रखा जाए और सर को इस पे बोझा डाल करके थोड़ा सा सर उठाया जाए, उन्नत ऊपर उठाया जाए। उसके बाद इस हाथ को तान करके इसका जो तलवा है इसके बराबर बीच की जो जगह है उसको अपने तालू भाग पर, जहाँ पर बचपन में हमारी हड्डी नर्म थी उस जगह इसे दबा करके 7 मर्तबा घुमाना है। बस इतना ही कार्य। बहुत अच्छे। इतना करने से ही बहुत से लोगों की तो कुंडली जागृत हो गई।